हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। ये जो क्वेश्चन है आपका कुछ एमसीक्यू है, कफन चैप्टर का इनसाइड क्वेश्चन है और आपका कुछ जो है ग्रामर पार्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। डेज बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। घीशु, माधव, हल्कू, ये तीन ऑप्शन अगर आप देखिएगा इसमें से आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ऐसा माधव कहता है कि लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले, किसकी कथन है? घीसू, माधव, जमींदार। देखिए वहाँ पर है लकड़ी तो बहुत है, अब कफन ले ले, ऐसा जो दिया है लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, ये जो है ये आपका माधव कहता है। आपका 1 नंबर का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखिएगा, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले, ये जो है घीसू कहता है। ठीक है, 2 का ए ऑप्शन सही होगा कि तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले, ऐसा घीसू कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से डेस्क के सामने जा पहुंचे मधुशाला दुकान, शराब की दुकान। तो 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से डेस्क के सामने जा पहुंचे, जो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दिया है, तो 3 नंबर का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए होगा। दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने जा पहुंचे। ठीक है, ये दोनों यानी कि बाप बेटे के बारे में बोला गया, आपका जो हो जाएगा घीसू और माधव, जिसमें घीसू जो है पिता है, माधव जो है बेटा है। क्वेश्चन नंबर 4, डेस ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। घीसू, माधव, जमींदार। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 4 का आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हैं, इसमें देखिए घीसू, माधव, जमींदार 3 ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो जमींदार का इस तरह से कोई कथन नहीं है, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा घीसू सही होगा। घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। 4 का आपका ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों डेस्क में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे, दरवाजे, बैठक, बरामदे। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, दोनों डेस्क में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे, इसका जो है आपका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, बरामदे में बैठकर। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों डेस्क में आ गए, नशे, शरूर, मदहोशी। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए, 6 का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, दोनों सरूर में आ गए। इससे लगभग आपका इनसाइड क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया है, जो बैच में जो दिया गया है 60 क्वेश्चंस दिया गया है। उसके बाद में जो है इनसाइड आपका जो वन लाइनर फॉर्म में भी क्लास दे दिया गया है, आप सारा को पढ़ लीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आपका जो इस वीक में जो कौन कौन सा टॉपिक से टेस्ट होगा, तो इस वीक का टेस्ट में से आपका देखिए जो कंप्लीट है उससे ले लीजिए। आपका कफन चैप्टर जो है इससे टेस्ट होगा, तो कफन को आप कवर कीजिए, बाकी आप लोगों को और आगे भी चैप्टर्स बता दिया जाएगा। कफन चैप्टर से क्वेश्चंस रहेगा इस बार का जो संडे का टेस्ट में। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि डेस बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है। घीसो, माधव, शराबी। तो 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए दिया है घीसो, माधव, शराबी, इसमें से सही ऑप्शन होगा वो घीसू होगा। घीसू कहता है कि कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। ठीक है, 7 का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, माधव डेस की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, माधव डेस की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो, जमीन, आसमान, घीसू। तो 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आसमान। ठीक है, माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। 8 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बड़े आदमियों के पास डेस से फूके, हमारे पास फूकने को क्या है, धन, बीड़ी, चिलम। तो देखिए बड़े आदमियों के पास डेस है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। ठीक है, 9 का ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। हमारा जो भी कोर्स चल रहा है उसमें आप लोगों को
वन लाइनर फॉर्म में पहले क्लास को दिया जाता है, उसके साथ साथ उसका सारा इनसाइड एमसीक्यू भी दिया जाता है। और पर डे आपका ये फिक्स रहता है कि 50 के आसपास एमसीक्यू तो आप लोगों को दे ही दिया जाता है। उसके बाद एंड में संडे को आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो कमेंट में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग इसका डिटेल्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, किसकी उक्ति है। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन से दिया गया माधव बाप बेटे घिसू, ये कौन कहता है कि कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो है आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऐसा घिसू कहता है कि कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। ठीक है, ये कथन जो है ये घिसू का है। ऐसा घिसू कहता है कि कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 11 का सही ऑप्शन जो होगा इनमें से अगर आप देखते हैं तो 11 का यहाँ देखिए ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि यहाँ दिया है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि, तो ज्ञानोदय में जो दिया है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका संधि हो जाएगा, देखिए ये स्वर संधि होगा। ज्ञान जोड़ उदय ज्ञानोदय होता है, तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि स्वर या व्यंजन या विसर्ग, तो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा ज्ञानोदय। 11 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निराधार में प्रयुक्त संधि, देखिए निराधार जो दिया है इसमें कौन सा संधि का प्रयुक्त हुआ है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं 12 का सी ऑप्शन जो है सही होगा। ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। निराधार जो है निहि जोड़ आधार होता है निराधार। 12 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है इनमें से कौन सा में विसर्ग संधि है। मतलब अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा आपका विसर्ग आपको मिलेगा। तो अतएव जो होता है ये अतः जोड़ एव होता है, अतएव। तो 13 नंबर का ए ऑप्शन जो है सही होगा, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। 13 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, सप्तऋषि, निराधार, सत्कार, हिमालय। देखिए सप्तऋषि और निराधार और हिमालय ये जो दिया है इसके बाद में अगर आप सी ऑप्शन देखते हैं इनमें से अगर आप ढूंढिएगा सप्तऋषि में, निराधार में और सत्कार या हिमालय में, तो आपको जो है इनमें से सिर्फ एक ही में आपको मिलेगा जो आपका व्यंजन है। ठीक है, निराधार जो है ये आपका विसर्ग संधि जाएगा, सप्तऋषि जो है ये आपका हो जाएगा स्वर संधि, हिमालय जो है ये भी स्वर संधि के अंतर्गत जाएगा। लेकिन सत्कार जो दिया गया है ये व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, ये व्यंजन संधि है। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ये सत्कार जो है ये आपका व्यंजन संधि है। आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग बताइए सत्कार जो है इसमें मतलब इसको संधि विच्छेद करके आप लोगों को दिखाना है, संधि विच्छेद करके आप लोगों को बताना है। 14 का सी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ और ई से ए बनता है। ठीक है, अ और ई का मेल से ए स्वर संधि बनता है, ये कौन सा संधि का भेद है आप लोगों को बताना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो देखिए ये उसका गुण है, मैं आप लोगों को पहले से बताई थी कि अ के साथ ई का मेल होता है तो वो ए बनता है, ये उसका गुण है। तो इसके बाद में जो ए और ओ जो आता है ये आपका गुण संधि होता है, ए और ओ जो आता है वो आपका वृद्धि संधि होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से गुण संधि और वृद्धि संधि को आप लोग याद रख सकते हैं कि अ के साथ ई का मेल हुआ तो वो ए बन गया, और वहीं पर जब ए की जगह पर ए ही बनता है तो वो आपका वृद्धि संधि हो जाता है। नहीं तो ए में जब अ में जब ई का मेल होकर ए बनता है तो वो आपका गुण संधि के अंतर्गत रहता है। 15 का आपका बी ऑप्शन जो है सही है। ए और ओ जो है गुण संधि होता है, लेकिन ए और ओ जो है वो वृद्धि संधि होता है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका होगा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुपम का पर्यायवाची शब्द स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो देखिए यहाँ दिया है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका डी ऑप्शन सही होगा, अद्वितीय जो है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का देखिए पर्यायवाची शब्द नहीं है आपसे पूछा है, तो यहाँ पर पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति, विनायक, इसमें से अगर आप देखिएगा पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति ये हनुमान का पर्याय है, तो पर्याय नहीं है जो है वो आपका विनायक होगा। तो 17 का डी ऑप्शन जो है सही है।
ये लगभग आपका 17 क्वेश्चंस था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ आप में से अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों को इसमें डिटेल्स मिल जाएगा कमेंट में। आप लोग उस कमेंट में जो नंबर आपको मिलेगा उसमें आप लोग व्हाट्सअप करके आपको डिटेल्स मिल जाएगा।